नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि मेथड्स ऑफ डिटेक्शन क्या है किसी भी ट्यूमर मार्कर को डिटेक्ट करने के। ट्यूमर मार्कर जो है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर या फिर ट्यूमर सरफेस पर प्रेजेंट है उसको detect करने के कौन-कौन से methods हैं। कॉमनली जो यूज किए जाते हैं मेथड इधर इम्यूनो एसिड्स यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। डेफिनेटली जो भी आपके पास चीजें बोलते हैं एंटीजन एक्ट करेगी और उसके एंटीबॉडीज होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज करके डिटेक्ट किया जाता है कि इधर कोई भी ट्यूमर मार्कर जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह से रेडियो इम्यूनो एसिड, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसिड, डिफरेंट आईएचसी आपके पास एक मेथड ऑफ डिटेक्शन है जिसमें आप ईआरपीआर या हर2 जो है ट्यूमर मार्कर उनको डिटेक्ट करते हैं। फिश है, इसके थ्रू भी आप हर2 को डिटेक्ट करते हैं। आरटीपीसीआर, एचपीएलसी, these are the common methods of detection. लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जिसको पैथोलॉजिस्ट यूज करते हैं प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी को चेक करने के लिए, इट इज इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेक्निक। This is basically most applied technique in routine pathology to check out कि क्या कोई भी proliferation marker सॉरी ट्यूमर मार्कर जो है वो प्रेजेंट है या नहीं। इसमें आपके पास डिफरेंट केसेस को डिस्कस करने से पहले आई शुड टेल यू कि आपके पास जो सेल प्रोलिफरेशन है दैट इज अ सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज वेरी एसेंशियल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब व्हाई इट इज एसेंशियल? Because the proliferation leads to the growth and maintenance of tissue homeostasis. लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है प्रोलिफरेशन का दैट इज कंट्रोल्ड, ठीक है। अब इन केस ऑफ कैंसर होता क्या है कि दैट इज कम्प्लीटली डिसरेगुलेटेड। सो आपने असेस करना है किसी भी ट्यूमर की सेल प्रोलिफरेशन एक्टिविटी को, उससे आपको पता चल जाता है कि बेसिकली डायग्नोसिस को या फिर क्लिनिकल बिहेवियर या फिर थेरेपी फॉर दैट ट्यूमर जो है वो उसको आप असेस कर सकते हैं बाय असेसिंग द सेल प्रोलिफरेशन एक्टिविटी ऑफ द ट्यूमर। उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर जो है इसके अंदर अगर ट्यूमर है, ब्रेस्ट में ट्यूमर है तो उसको उस ट्यूमर को हम कैसे थ्रू ट्यूमर मार्कर्स जो है वो चेक कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सो एट प्रेजेंट कोई भी ट्यूमर मार्कर जो है इज नॉट कम्प्लीटली यूजफुल फॉर स्क्रीनिंग या फिर डायग्नोसिस, ठीक है, early stage breast cancer के लिए। Like at the time of diagnosis, breast cancer tissue should be tested। जब diagnosis हो रहा होता है at the time of diagnosis, उस टाइम पे वो जो breast cancer tissue है that be the tumor that should be tested for ER, estrogen, PR, progesterone receptor, ये दोनों receptors हैं as well as for HER2 antigen। और ये तीन आपके पास बायोमार्कर इस केस में आ जाते हैं। ये जो बायोमार्कर्स हैं ये बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कोई भी कैंसर जो है वो कितना एग्रेसिव है और कितना ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड है। इसमें जो मेथड्स यूज किए जाते हैं टू चेक कि कौन सा कोई भी ट्यूमर मार्कर जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, दैट इज आईएचसी, फिश, आरटीपीसीआर, ये जनरल मेथड्स यूज किए जाते हैं। वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करते हैं डिफरेंट जो आपके पास मैंने हम लोगों ने पहले ये चीज क्लासिफिकेशन जब की तो हमने कहा था डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर्स हो सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इसके ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं ट्यूमर मार्कर्स। इसमें हम रिसेप्टर मार्कर्स देख लेते हैं। बेसिकली दो तरह के कोई भी ट्यूमर जो है उसको जब चेक किया जाता है तो दो तरह के रिसेप्टर्स के लिए चेक किया जाता है, ईआर एंड पीआर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। सो अगर ईआर और पीआर पॉजिटिव है कोई भी ट्यूमर, जिसका मतलब है कि वो ट्यूमर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर कंटेन कर रहा है, उसके साथ आके एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन बाइंड करता है और अल्टीमेटली वो प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी है जो बच्चे की होती है। इसको कैसे जो है वो ट्रीट किया जाता है। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स हैं, सो हार्मोनल थेरेपी दी जाती है अगेंस्ट
ER and PR रिसेप्टर, ताकि अब वो हार्मोनल थेरेपी में जनरली एरोमेटेज इनहिबिटर्स जो हैं उनको यूज किया जाता है ताकि ये फर्दर प्रोलिफरेट ना कर सके, ठीक है। सो जनरली जो पेशेंट्स हैं who have STR and PR पॉजिटिव रिसेप्टर्स, उनको कहा जाता है कि दे आर हार्मोन पॉजिटिव, ठीक है। उनका जो कैंसर है या कार्सिनोमा जो है दैट इज हार्मोन पॉजिटिव एंड दैट विल रिस्पॉन्ड टू द हार्मोनल ट्रीटमेंट। एक तो आपके पास ये वाले ट्यूमर मार्कर्स आ गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर आता है दैट इज Ki-67। इट इज अ क्लासिकल कैंसर डायग्नोस्टिक मार्कर। Ki-67 जो नाम है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द काइल। काइल जो है दैट इज अ सिटी ऑफ ओरिजिन, ठीक है, दैट इज अ सिटी ऑफ जर्मनी। और फर्स्ट टाइम ये जो प्रोटीन है इसी सिटी में डिस्कवर की गई थी, जिसकी वजह से इसको ये काइल जो है, काइल से काय उसको नाम दिया जाता है। और 67 इसको नेम दिया जाता है कि 96 वेल प्लेट में से इसका जो क्लोन है वो 67 वेल प्लेट पे पेयर हुआ था, जिसकी वजह से इसको 67 नेम दिया दैट इज काय 67। अब इसकी अगर हम बात करें काय 67, जनरली ये जो आपके पास है दैट इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन की प्रेजेंट होती है और ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस इन द सेल साइकिल ये अपेयर हो रही होती है, जनरली लेट G1 स्टेज में, S स्टेज में, G2 और M फेज, ये डिफरेंट फेजेस जो हैं इनके अंदर ये अपेयर हो रही होती है, ठीक है। और ये वाली जो प्रोटीन है ये रेस्टिंग, ये जो नॉन साइक्लिंग सेल्स होते हैं G0 फेज जो है उसके अंदर Ki-67 को कोई एक्सप्रेशन नहीं। अब क्योंकि G0 फेज में इसका कोई एक्सप्रेशन शो नहीं किया गया, नहीं देखा गया इसका, इसी वजह से इसको एज ए ट्यूमर मार्कर यूज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड पैथोलॉजी। अब जनरली कैंसर सेल्स क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, वो G0 फेज की तरफ जा ही नहीं रहे, वो कंटिन्यूसली डिवाइड किए जा रहे हैं, डिवाइड किए जा रहे हैं। सो अगर कंटिन्यूसली आपको इसके Ki-67 के एक एलिवेटेड लेवल मिल रहा है तो इसका मतलब एक ट्यूमर जो है दैट इज मैलिग्नेंट, ठीक है। दैट इज अ क्लासिकल इंडिकेटर, आप इसको डायग्नोसिस के लिए यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जी इसको थोड़ी सी मजीद देख लेते हैं। एंटीजन क्या है 67, दैट इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन दैट इज एसोसिएटेड विद एंड मे बी नेसेसरी फॉर सेलुलर प्रोलिफरेशन के लिए जरूरी है। प्रोलिफरेशन के लिए इस तरह से जरूरी है क्योंकि सेल साइकिल जो है जब चल रहा होता है तो उसमें क्रोमोसोम्स में एट द टाइम ऑफ डिवीजन सेपरेट होना होता है, ठीक है। तो वो उनको जो सेपरेट करके रखता है, उनकी सरफेस पे ये क्या है 67 प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि इनको सेपरेट करके रखती है। सो टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो है वो एक्सप्रेस हो रही होती है ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस जब डिवीजन चल रही होती है। उसके बाद जी इट इज एसोसिएटेड विद राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। अगर ये नहीं होगा तो आरएनए सिंथेसिस नहीं होगी। इसके अलावा ड्यूरिंग इंटरफेस द Ki-67 एंटीजन कैन बी एक्सक्लूसिवली डिटेक्टेड विद इन द सेल न्यूक्लियस। तो ये जो Ki-67 है इसके लिए जो एंटीबॉडी यूज की जाती है दैट इज MIB1, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये है, इसको यूज किया जाता है अगेंस्ट रिकॉम्बिनेंट पार्ट्स ऑफ Ki-67 एंटीजन। और अच्छा खासा एक अच्छा कोरिलेशन जो है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द Ki-67 एंड MIB1। तो आपके पास ये जो बेसिकली Ki-67 प्रोटीन जो है दैट हेल्प्स टू कंट्रोल हाउ क्विकली सेल डिवाइड, ठीक है। तो अगर Ki-67 लेवल ज़्यादा है इसका मतलब है कि सेल्स टेंड टू डिवाइड एंड ग्रो मोर क्विकली, ठीक है। लाइक अगर आपके पास जो कैंसर है दैट इज ग्रोइंग क्विकली तो इसका मतलब है कि इट इज लाइकली टू बी मोर एग्रेसिव, तो उसके लिए कीमोथेरेपी जो है वो रेकमेंड की जाती है। तो अगर Ki-67 के लेवल जो है वो कम है तो उसका मतलब है कि लो ग्रेड ट्यूमर्स हैं, ठीक है। ये बड़ा एक अच्छा कोरिलेशन आ जाता है कि आप लेवल्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्यूमर किस तरह का है, किस एक्सटेंट का ट्यूमर। उसके बाद सेकंड आपके पास एक और जो आ जाता है ट्यूमर मार्कर दैट इज PCNA। इट स्टैंड्स फॉर प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ठीक है। दैट इज अगेन अ न्यूक्लियर नॉन स्ट्रॉन्ग प्रोटीन that is necessary for DNA synthesis and is
an accessory protein for DNA polymerase alpha. तो ये इसकी जनरल जो है वो फंक्शंस हैं। अब जरूरी नहीं है कि लेवल्स जो हैं, अब लेवल्स इस केस में भी अब देखिए पीसीएनए ने बनना है, ठीक है, क्योंकि वो डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के लिए एक एक्सेसरी प्रोटीन है। अब जब भी G1 गैस फेज चल रहा होता है तो उस केस में इसके लेवल्स जो हैं वो एलिवेट हो जाते हैं, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस जो है गैस फेज में होती है वेरी वेल। तो उस केस में या G1 जो है उसमें एंजाइम्स वगैरह बन रहे होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एक्सेट्रा, तो उस इन दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है, तो इन दोनों फेजेस में इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सेल्स होते हैं इसके अलावा, ठीक है, लाइक इन फेजेस के अलावा ये जो पीसीएनए का लेवल होता है वो बड़ा कम होता है, तो बहुत ज़्यादा लेवल जो है वो आपको सेल में बाकी फेजेस के अंदर देखने का नहीं मिलता। तो इसको भी एज अ मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेल्स प्रोलिफरेट करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए G1 गैस फेज में रहते हैं, और अगर वो G1 गैस फेज में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इसका मतलब है कि जो पीसीएनए का लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसी फेज में तो ये बनता है, इसी फेज में इसका लेवल एलिवेट होता है। दैट इंडिकेट्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन हमेशा ये नहीं है कि पीसीएनए का जो लेवल है वो ड्यू malignancy या न्यूप्लाजिया की वजह से ज़्यादा हो, दैट मे बी इंड्यूस्ड बाय द ग्रोथ फैक्टर, या फिर डीएनए डैमेज हो गया है, या सेल साइक्लिंग जो है उसकी एब्सेंस, डीएनए डैमेज इन द एब्सेंस ऑफ सेल साइक्लिंग हो गया है। तो इन केसेस में पीसीएनए का जो लेवल है दैट मे आल्सो एलिवेट, ठीक है। तो हमेशा आप ये नहीं कह सकते, उसको कोरिलेट नहीं कर सकते, लेकिन दैट इज अ गुड, there is a good correlation between neoplasias and PCNA levels, ठीक है। That is a well-known cell marker. इसको first identify किया था Meashi et al. That is an autoantigen patient with systemic lupus, and that was given this name because it was observed in the nucleus of dividing cells. ठीक है, this is a good जो biomarker है, अच्छा biomarker आपको ये देखने को। इसके अलावा एक और चीज जो आप लोगों को याद रखनी है रिगार्डिंग दिस प्रोलिफरेटिव सेल न्यूक्लियर एंटीजन, एक भी आपके पास न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और मैंने आपको बताया है कि ये आपको एस फेज G1 फेज के अंदर ही मिलेगा। जब भी आप इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हैं, ये जो आपके पास कैंसर डायग्नोस्टिक मार्कर है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है अगर आप ऐड करते हैं तो इट विल बाइंड और ये कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है उस केस में आपके पास जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब है द ट्यूमर इज पीसीएनए पॉजिटिव, और अगर कोई कलर डेवलप नहीं हो रहा तो ट्यूमर इज पीसीएनए नेगेटिव। अब इसका ड्रॉबैक जो आपके पास है तो ये आ जाता है कि अगर कैंसर सेल जो है दैट इज नॉट डिवाइडिंग, तो पीसीएनए जो है दैट वुड बी नेगेटिव, लेकिन अगर कैंसर सेल जो है वो एट एस फेज है तो पीसीएनए जो है एस फेज भी क्योंकि इसका लेवल एलिवेट होता है तो पीसीएनए विल बी पॉजिटिव। अब पीसीएनए क्योंकि अपने आप को सिर्फ एस फेज में एक्सप्रेस करता है, सो अगर सेल साइकिल किसी भी और फेज में G2 फेज में है, एम फेज में है, जी फेज में है, तो पीसीएनए जो है दैट वुड बी नेगेटिव। अगेन आपके पास भी आप उसमें अगर आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में ये अच्छा मार्कर नहीं है, क्योंकि आपको इसके एलिवेटेड लेवल जो है वो एस फेज में होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए न्यूप्लाजिया है भी सही, डिवीजन हो भी रही है, प्रोलिफरेशन चल रही है, लेकिन क्योंकि वो किसी और फेज में आप इसको चेक कर रहे हैं उस फेज में तो आपको इसके लेवल एलिवेटेड नहीं मिल रहे, तो आप उसको नेगेटिव दे देंगे हालांकि वो पॉजिटिव है, ठीक है। सो दिस इज अ ड्रॉबैक फॉर दैट। दिस वाज इट फॉर द सीडीएम और द कैंसर डायग्नोस्टिक मार्कर। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आपका लेक्चर